नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में फर्मेट थ्योरम जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी उसके बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फटाफट। 3 या 4 क्वेश्चन मैं आपको हटके कराता हूं, फिर हम ये जो क्वेश्चन है इनको करेंगे। तो सबसे पहले है एक एग्जांपल, 24 की पावर 18 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो भाई यहाँ पे हमें फर्मेट थ्योरम लगानी है। लेट तो फर्मेट थ्योरम हमारी बोलती है ये प्राइम नंबर होना चाहिए, ये दोनों आपस में को प्राइम होने चाहिए, ये कोई यानी नंबर होना चाहिए। यहाँ पे p माइनस में 1 मतलब p ये है तो इसकी पावर होनी चाहिए p माइनस 1 बोले तो 6। तो आप इसको बना सकते हो 6, बिल्कुल बना सकते हो। 7 हमारा बिल्कुल प्राइम नंबर है, 24 और 7 दोनों आपस में को प्राइम नंबर है, तो भैया बना दो। ये क्या बन सकती है, यहाँ पे 6 लेके आना पावर में, तो क्या होता है 6 3 18 होता है। तो मैं 24 की पावर 6 की पावर 3 कर दूं अपॉन में 7, तो ये हमारी फर्मेट थ्योरम बन गई भैया। फर्मेट थ्योरम का जो फॉर्म है वो बन गई, बिल्कुल बन गई। ये हमारा प्राइम नंबर, ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर, ये p माइनस में 1 हो गया, ये हमारा p। अच्छा जी, अब मैंने आपको बताया था फर्मेट थ्योरम में अगर ये फॉर्म बनी है, हमारी सारी कंडीशन लागू हो रही हैं, तो इसका रिमाइंडर आएगा 1। अच्छा जी, रिमाइंडर 1 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। 3 पावर तो रहेगी, रिमाइंडर के ऊपर ये 3 पावर लगा दो, तो भैया 1 की पावर 3 कितना होगा 1, ये हमारा बनेगा आंसर। इस तरह से भी पावर ब्रेक करके भी आपको फॉर्मेट थ्योरम लगानी आनी चाहिए। उसके बाद एक एग्जांपल है, 50 की पावर 88 को 23 से काटने पर रिमाइंडर क्या आता है। तो भैया ये हमारा प्राइम नंबर है बिल्कुल, या तो ये 1 से कटता है या फिर 23 खुद से। ये दोनों आपस में को प्राइम है, बिल्कुल दोनों संख्याएं आपस में को प्राइम है। को प्राइम बोलता है कि सिर्फ 1 के अलावा और कोई फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। तो आप करके देखोगे इनमें 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। यहाँ पे पावर बननी चाहिए p माइनस 1, p हमारा ये था फॉर्मेट थ्योरम में, तो p माइनस 1 बोले तो 22, तो ये 22 बन सकता है। मैंने ऊपर जैसे किया, यहाँ पे 22 इंटू में 4 कितना होगा 88 होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ 22 तो अपॉन में 23 की पावर 4, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। और ये फॉर्म बन गई हमारी फॉर्मेट थ्योरम की फॉर्म। ये यहाँ पे आएगा रिमाइंडर कितना 1, 1 की पावर 4 करोगे 1 ही आएगा आंसर। होप आपको ये समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और ले लो भाई, 50 की पावर 81 अपॉन में 23, ये मैंने यहाँ से एक पावर और बढ़ा दी। अच्छा जी, ये हमारा को प्राइम है, ये आपस में को प्राइम है। पावर को मैंने आपको बताया 88 को कैसे हमने इसको फॉर्म बनाया, लेकिन यहाँ पे तो 89 है। अब क्या करें, तो कुछ नहीं करना, ये जो पावर है ना इसको भैया 22 से काटो, 22 से देख लो, 22 चौके कितना होता है 88, तो बचेगी कितनी एक पावर बची, मतलब रिमाइंडर जो बचा इस पावर को काटने के बाद 22 से एक रिमाइंडर बचा। अब आपको लगेगा 22 से क्यों काटा, क्योंकि पावर को हमने काट के उस फॉर्म में लेके आना है फॉर्मेट थ्योरम वाली फॉर्म में। तो एक रिमाइंडर बचा, तो मतलब 50 की पावर 1 बची, ये अलग बची। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई, बिल्कुल 50 की पावर 22 की पावर मैं यहाँ पे लिख दूँ 4 इनटू में जो 88, तो ये हो गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचा, लेकिन पावर 89 है, 89 में से 8 एक पावर और रहेगी, तो इसको ऐसे लिख दो। अब इसको काट दो 23 से, इसको मैं काटूंगा, ये बन गई हमारी फॉर्मेट थ्योरम, मतलब 1 का जो पावर हो गया 4 वो हो गया 1 यहाँ पे। अच्छा जी, इनटू में 53 को 23 से काट दो, तो 23 2 जा कितना होता है भाई, ये होता है 46। 50 में से 46 जाएंगे तो क्या बचेगा 4, और 4 इंटू में 1 हो गया हमारा 4, ये हमारा बनेगा आंसर। होप आपको अभी समझ में आया होगा। उसके बाद एक एग्जाम्पल और ले लो भाई, 15 की पावर 62, जो हमारे गुरुजी ने ये एग्जाम्पल करवा रखे, मैं वही करा रहा हूँ, कुछ अलग नहीं करा रहा हूँ भाई। अच्छा जी, 11 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल भाई। 15 और 11 दोनों आपस में को प्राइम है, बिल्कुल भाई। को प्राइम नंबर मैंने आपको बताया है बार बार, प्राइम नंबर आपको बताया कौन से होते हैं। 64 की पावर यहाँ पे आनी चाहिए, 15 की पावर p माइनस 1 बोले तो यहाँ पे आनी चाहिए 11 माइनस में 1 बोले तो 10, तो इसको 10 बनाओ पावर को। 62 को 10 लेके आनी है, तो इसको 62 को 10 से ही काट दो, तो 10 छिक्के कितना होता है भाई 60। अच्छा जी, तो हमारा पता चल गया 10 छिक्के 60, बचेगी कितना 2 बच गया, 2 रिमाइंडर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भैया 10
की पावर 6 अपॉन में 11 गुना में 2 रिमाइंडर 2 पावर बची थी तो इसको लिख दो 15 की पावर 2। बिल्कुल सही है, गलत तो नहीं कर दिया भाई, बिल्कुल नहीं गलत किया। ये हमारी फॉर्मेट थ्योरम लग रही है, इस पे ये बनेगा 1, रिमाइंडर 1 आएगा, की पावर 6 बोले तो 1। 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई 225, ठीक है। 225 को 11 से काट दो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। अच्छा जी, बचा रिमाइंडर कितना, ये 5 बच गया, इंटू में 5 कर दो, 5 इंटू में 1 होगा 5, ये हमारा बन जाएगा आंसर। होप आपको अभी अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चंस, बोला है द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 21 इज डिवाइडेड बाई 5। इसने बोला है 3 की पावर 21 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है। तो यहाँ पे हम फॉर्मेट थ्योरम में पहले सोचेंगे, वन में फॉर्मेट थ्योरम लगाएं। फॉर्मेट थ्योरम पहले बोलती है पी हमारा होना चाहिए, ये फॉर्मेट थ्योरम हमेशा पी की फॉर्म n बाई पी और p माइनस में 1 इस फॉर्म में होती है, तो अब इस फॉर्म में होगी तो रिमाइंडर 1 आएगा। अच्छा जी, P क्या हमारा जो 5 है ये प्राइम नंबर है, कंडीशन 2 है उनको अप्लाई करो। हाँ बिल्कुल, हमारा जो 5 है वो प्राइम नंबर है। 3 और 5 दोनों आपस में को प्राइम है, बिल्कुल दोनों आपस में को प्राइम है। ऊपर जो पावर है वो P माइनस में 1 बोले तो 5 माइनस में 1 कितना होगा, 4 है, नहीं है तो बनाओ इसको 4। 21 को हम 4 से ही काट देंगे तो 4 5 है 20, बचेगी 1 पावर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर कितनी 4 और 4 5 है 20। अच्छा जी, अपॉन में 5 इंटू में 1 पावर बची थी, पावर में से मतलब 20 पावर आ गई, 21 में से 1 पावर बच गई 3 की पावर 1। अब इसको काट दो, ये तो हमारा क्या बन जाएगा भैया 1 बन जाएगा फॉर्मेट थ्योरम से। 1 की पावर 5 1 आएगा है, इंटू में बच गया कितना 3। 3 को हम 5 से काटेंगे रिमाइंडर 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 हमारा आंसर बन जाएगा। 3 इंटू में 3, 3 इंटू में 1 3, ये सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अब आपको लगेगा 3 को 5 से काटा तो कैसे भाई, अरे भाई 3 को 5 से काटोगे क्योंकि यहाँ पे ये इसको भी तो काटना है ना, इसको काट के तो 1 आ गया, इसको काटना है तो 3 को 5 से काटोगे 5 0 पे जाएगा, 0 पे जाएगा 5 इंटू में 0 0, बचेगा कितना 3 3 रिमाइंडर, ठीक है। तो यही 3 रिमाइंडर, ये इंटू में 1 कर दिया 3 आ गया, सी ऑप्शन। उसके बाद है ये क्वेश्चन 72 की पावर 85 को 29 से काटने पर रिमाइंडर क्या आता है। तो भैया लगा दो इस पे फॉर्मेट थ्योरम। क्या 29 हमारा प्राइम नंबर है, बिल्कुल 29 या तो 1 से कटता है या खुद से कटता है। 72 और 29 आपस में को प्राइम है, बिल्कुल है यार। जब एक बात बताओ, ये 29 में हमें 72 को प्राइम चेक करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। आपको ये देखो, जब ये प्राइम नंबर है इसमें 1 और 29 है तो 72 में किधर से 29 आएगा यार, किधर से भी नहीं आएगा, किधर से भी नहीं आएगा तो 1 तो आएगा ही भाई। इसका फैक्टर 1 बनेगा, 8 बनेगा, 9 बनेगा, ठीक है, और भाई 72 बनेगा। लेकिन इन दोनों में सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन रहेगा, वो 1। ये दोनों आपस में को प्राइम है, दूसरी कंडीशन में देख ली। यहाँ पे होना चाहिए P माइनस में 1 बोले तो जो 29 है इसमें से एक जाएगा तो 28 पावर होना चाहिए। तो 28 तो नहीं, 28 बना लो। 25 में से 85 को 28 से काटेंगे तो 28 दूनी कितना होता है, 8 दूनी 16, 1 2 दूनी 4 और 1 5 56। 28 तीय कितना होता है, 8 तीय 24, 2 और भैया 3 दूनी 6 और 2 8 84। बिल्कुल भाई, अगर मैं 72 की पावर 28 की पावर मैं अगर करूं भैया 3 अपॉन में 29 इंटू में, अब यहाँ पे एक पावर बचेगी 85 में से 84 तो हमने यहाँ पे डाल ली, पूरी आ गई पावर। अब एक बच गई तो 72 को खाली लिख दो, इसकी पावर 1। अब इस दोनों संख्याओं को भैया 29 से काट दो। ये हमारी बन रही है फॉर्मेट थ्योरम, बिल्कुल बन रही है। फॉर्मेट थ्योरम बोले तो 1 रिमाइंडर आएगा की पावर 3। 72 को 29 से काटेंगे तो क्या आएगा भाई, 72 को आप 29 से काटो तो 29 टू जा कितना हो जाएगा 58, ठीक है। 58 अगर 72 में से जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 2 वो और ये बच जाएगा 14 इंटू में 1 हो जाएगा 14, हमारा आंसर हो जाएगा। होप आपको समझ में आया। फाइंड द रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इस संख्या को 17 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो भाई कर दो इसको सॉल्यूशन। क्या 17 हमारा प्राइम नंबर है, बिल्कुल या तो 1 से या 17 से कटता है। 4 और 17 क्या
को प्राइम नंबर है, बिल्कुल दोनों आपस में को प्राइम है। यहाँ पे होना चाहिए पी माइनस में 1 बोले तो 16 होना चाहिए, तो 16 होना चाहिए, तो बना लो 16। भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2000 प्लस में 7, तो क्या ये 16 से 2000 कट रहा है? तो भाई बिल्कुल 16 से ये जो 2000 है ये कट रहा है, ये कट जाएगा। अब आपको ये भी नहीं काटना आता तो भाई आप सीख के आओ, 2000 को काट के देख लो, आराम से कट जाएगा। ये बचेगा कितना? 7, मतलब क्या बचा? 7 पावर बच गई। तो मैं इसको लिख सकता हूँ भाई कैसे? भाई 2000 को जब 16 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 100, ये 16 को कट जाएगा ये 125 पे, है ना। 16 125 इंटू में 16 होता है 2000। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखना ज़रा, इसको ऐसे 16 अपॉन में 17, इसकी पावर कितनी? 125, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं। बचेगा कितना? 7 पावर बच गई, तो 7 4 की पावर 7, बिल्कुल जी। ये हमारा बन जाएगा 1 फर्मेट थ्योरम से रिमाइंडर 1 आए, क्योंकि ये फर्मेट थ्योरम की फॉर्म आ गई हमारी। 1 की पावर 25 इंटू में 4 की पावर 7, ये हो जाएगा 1। अब आप 4 की पावर 7, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू में 4, 4 इंटू में 4, 4 इंटू में 4, 4 इंटू में 4 इंटू में 4, 2 ये 2 ये 2 ये 1 ये, 7 पावर होगी भाई, बिल्कुल। तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 चौके 16 इंटू में ये बच जाएगा 4। कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको 17 से काटना है तो काट दो भाई। ये 16 को जब आप 17 से भाग दोगे तो 17 जीरो पे जाएगा, तो ये जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 0, बचेगा कितना? या फिर 17 1 पे काटो, 1 पे जाएगा, 17 एकम 17, तो यहाँ पे आएगा 17, ठीक है। और माइनस के 17 में से 16 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। नेगेटिव रिमाइंडर वाला कंसेप्ट है, सीधी सी बात। अभी तक आप समझ गए होगे, नहीं समझे तो समझ लो भाई। 1 इंटू में ये जो 1 है, ये जो यहाँ से आया था, ठीक है, इंटू में माइनस का 1 आएगा, फिर माइनस का 1 आएगा, फिर माइनस का 1 आएगा, इंटू में 4, माइनस माइनस माइनस। तो अब क्या करें भैया, ये आएगा, अगर 2 माइनस होते ना तो ये प्लस हो जाता, लेकिन 3 है तो ये माइनस का 4 आ गया। अब माइनस का रिमाइंडर तो आ नहीं सकता, तो इसमें कर दो आप डिवीजर को प्लस 17। कितना रिमाइंडर बचेगा भैया? 13। 17 में से माइनस का 4 जाएगा तो 13, ये हमारा आंसर बनेगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, 16 की पावर 512 को 31 से काटने पर रिमाइंडर क्या है? क्या P जो है ये हमारा फर्मेट थ्योरम वाला P बोलता हूं मैं। 31 हमारा प्राइम नंबर है, बिल्कुल ये 1 से या 31 से कटता है। अच्छा जी, 16 और 31 में 16 और 31 क्या को प्राइम नंबर है? बिल्कुल 16 और 31 को प्राइम नंबर है जी, सॉलिड। आपको पता चल गया होगा मैं को प्राइम नंबर कौन से होते हैं अभी आराम से। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें इन दोनों नंबर का जो फैक्टर होगा उनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, बिल्कुल जी। अब यहाँ पे होना चाहिए p-1 बोला यहाँ पे होना चाहिए p-1 बोले तो 31-1 30 होना चाहिए। 30 तो नहीं है पावर में, तो बनाओ 30 की फॉर्म में। इसको भैया 30 से ही काट दो। अब आप एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 510 प्लस में 2 अपॉन में 30। ये तो भैया 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3 और बचेगा 2, 3 7 21, 3 7 21, है ना, बिल्कुल कट जाएगा और बचेगा सिर्फ 2 पावर। होप आपको अभी समझ में आया? हाँ जी बिल्कुल आया। तो मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूँ भैया? मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, 16 की पावर 30 की पावर 17 अपॉन में 31 इंटू में 16 की पावर 2, ये वाली। अब इसको सोल्व करना है और कुछ नहीं करना, ये बन जाएगा। इतनी कैलकुलेशन आपने देखो, प्रैक्टिस होने के बाद ना आपको ये सारी चीज़ें लिखनी नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि जैसे आप मान लो एग्जाम में आपकी प्रैक्टिस हो गई है, तो भाई 512 को है ना फटाफट काट के देख लो, क्या पावर लानी है? 30 लानी है, 3 से लानी है तो इसको ब्रेक करके देख लो। जैसे 512 है, मैं इसको 510 प्लस में ऐसे लिख दूंगा 2, तो ये 510 तो 30 से कट जाएगा। ये सब भी नहीं लिखना आपने, मन में ही करनी है कैलकुलेशन। तो बचेगी सिर्फ 2 पावर को लेके सोल्व करना होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ प्रैक्टिस के टाइम पे।
ठीक है, अब ये बन जाएगा रिमाइंडर 1, 1 की पावर 17 1 आ जाएगा। ये बचेगा 16 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 16 का स्क्वायर होता है 256। 256 को 31 से काटो, केटी काटो, तो भैया काट दो इसको 31 से। 31 से काटोगे तो कितने पे जाएगा ये, 31 5 से देखो, 5 एकम 5 3 15, 155 नहीं, 31 को 9 काटें, कितने से काटें इसको, 9 से काट दो, 9 एकम 9 3 निम 27, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 8 पे काट दो, 8 एकम 8 8 3 24, 248, हाँ जी 8 पे कटेगा, 31 8 है 248, 248, 256 में से 248 जाएंगे तो बचेगा रिमाइंडर 8। ये हमारा बन जाएगा भाई आंसर। होप आपको फॉर्मेट थ्योरम के जो ये कंसेप्ट था ये समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस भी करवाए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे विल्सन थ्योरम। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करना।